तो दोस्तों बिहार डीलेट सेशन 2022 एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों फाइनली काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन में लगेगा ये यहां पे लिस्ट में लेकर आ चुका हूं। टोटल 19 डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिखाना होगा काउंसलिंग के लिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लेना है। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट को किस तरह से तैयारी करना है, डॉक्यूमेंट्स के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट्स को रखना है और किस डॉक्यूमेंट्स का कितना वैलिडिटी होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा पुराना होगा तो आप वहाँ पर रिजेक्ट कर लीजिएगा। तो कितना मैक्सिमम आपको पुराना होगा डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अभी 1 महीना टाइम बचा हुआ है, तो आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लीजिएगा। अदरवाइज़ किसी प्रकार का कोई भी कमियाँ होगी तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं या आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी बातों को बताने आ चुका हूँ, तो टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा बिहार डीलेट काउंसलिंग के लिए पूरा डॉक्यूमेंट्स लिस्ट 2022 के अनुसार। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आप लोगों के लिए 18 डॉक्यूमेंट्स है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सभी डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो भी आपका डाउट है मुझे कमेंट बताइए, क्योंकि आपका प्रत्येक डाउट को मैं पढ़ता हूँ, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों मेरे स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। अगर चाहते हैं बिहार डीलेट से रिलेटेड पल को न्यूज़ बात करना तो आप मुझे इसी व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं आगे, जहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर है कि ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति एवं आवेदन शुल्क राशि की हार्ड कॉपी की छाया प्रति। दोस्तों देख सकते हैं कि जब आपने डीलेट के लिए फॉर्म फिल किया था उसका हार्ड कॉपी होगा, फोटो कॉपी होगा, प्रिंट आउट होगा, वो आपको शो करना होगा काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एडमिशन के दौरान। और उसके बाद देखते हैं आवेदन शुल्क राशि, यानी कि आपने जो पेमेंट किया था उस पेमेंट का भी रसीद आपको यहाँ पर होना चाहिए, उसका भी आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगी काउंसलिंग के दौरान। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है मैट्रिक अंक का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैट्रिक का दोनों चीज़ देना होगा, अंक पत्र यानी कि आपका मार्क सर्टिफिकेट, उसके बाद मूल पत्र जो होता है आपका सर्टिफिकेट वो देना होगा। यहाँ पे इंटर का भी अंक पत्र और इंटर का भी मूल प्रमाण पत्र आपको देना होगा। दोस्तों यहाँ पे मेनली ऐसे डीलेट में तो एडमिशन होती है इंटर के बेसिस पे। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है और ग्रेजुएशन का मेंशन किया था तो आपको उसके बाद यहाँ पर स्नातक का भी अंक पत्र और स्नातक का मूल प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपने मेंशन नहीं किया है, अगर आपने सिंपल इंटर किया है तो आप इंटर तक का ही दीजिएगा अपना ये सारा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है तो दोस्तों बिहार डीलेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा एक बुक आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं ये जो बुक है आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के तहत आपका नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। हाँ दोस्तों बात बिल्कुल सही है, जितना भी अदर पब्लिकेशन है वो सभी से श्रेष्ठ है, जहाँ पर आपको 100% गारंटी दिया जाता है कि जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार इस बुक में सारा डिटेल्स दिया गया। इसे आप किसी भी स्टेशनरी दुकान से या तो ऑनलाइन जो भी गया आपका प्लेटफॉर्म में फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, दोस्तों ये जो परित्याग प्रमाण पत्र है कि आपको बोल सकते हैं टीसी बोल सकते हैं या सीएलसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना जरूरी है क्योंकि इसी पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। तो यहाँ पर एक आपको माइग्रेशन भी लगती है, जमा करना पड़ता है। तो ये भी माइग्रेशन आपको इसी सर्टिफिकेट के अंतर्गत आता है, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के अंतर्गत आता है। माइग्रेशन लगेगी उन लोग के लिए जो लोग अदर स्टेट से, मतलब कह रहे हैं क्या है कि बिहार से बाहर, झारखंड से, आपका यूपी से चाहते हैं डिलीट करना बिहार में, तो उनको सारे डॉक्यूमेंट्स तो लगेगी, साथ साथ उनको माइग्रेशन भी देना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र आप सभी को लास्ट जो भी आप कोर्स किए होंगे, इंटर किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, उसमें दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं भी दीजिएगा तो काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं ऐड कर दिया हूँ कि ये भी ज़रूरी होती है, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो स्नातक अंक पत्र जो बता चुका हूँ, स्नातक का आपका मार्क सर्टिफिकेट, उसका मूल प्रमाण पत्र आपका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और दोस्तों आते हैं उसके बाद नेक्स्ट है पहचान पत्र की छाया प्रति, जो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब कह रहा है कि आपका पहचान आईडी जहाँ पे आपका फुल एड्रेस होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ है जो फुल्ली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दिएगा 1993 लिख देगा, 1927 लिख देगा, 1995 लिख देगा, नहीं, पूरा डेट के साथ 10 से 12/2015 इस तरह से लिखा होना चाहिए।
डेट ऑफ बर्थ तो ही वैलिड होगा। ठीक है, तो अगर उस तरह का पहचान पत्र है तो आपको यहाँ पर वो उसी को मेंशन कर दीजिएगा। जो भी आपका वोटर ID कार्ड होता हो, आधार कार्ड होता हो या तो आपका पैन कार्ड होता हो, आपको वहाँ मेंशन कर देना है। उस बात नेक्स्ट जाति प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, आवासीय प्रमाण पत्र। एक और दोस्तों जो यहाँ पे मिक्स हो गई थी, मैं लिखना भूल गया था तो इसको मैंने लास्ट में लिख दिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर आय प्रमाण पत्र। ये तीनों प्रमाण पत्र जो आपको देना कंपलसरी है और इसी प्रमाण पत्र का जो है का जाति, आवासीय, आय, ये तीनों प्रमाण पत्र आपको कब का वैलिड होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इसी बीच तो मैं आपसे अनुरोध कर लेता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन सभी को भी बेनिफिट मिले। तो दोस्तों यहाँ पर है जो ये आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और ये आय प्रमाण पत्र, ये तीनों प्रमाण पत्र आपको वैलिड होना चाहिए कम से कम 1 साल के अंदर। ठीक है, 1 साल के अंदर, कम से कम 1 साल के अंदर। अगर 6 महीने के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। कभी कभी 1 साल से ज़्यादा भी पुराना होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर लेती है, बोलता है कि नहीं ये 1 साल पुराना है तो ये वैलिड नहीं होगा। तो कम से कम आपको 1 साल के अंदर का डॉक्यूमेंट्स के लिए ये तीनों आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आपका आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना जरूरी है। अगर आपका 1.5 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना है तो वहाँ पर हो सके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। 100% नहीं बोल रहा हूँ लेकिन हाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगी, क्योंकि पिछले साल मैंने अपना B.Ed के लिए काउंसलिंग कराया था दोस्त का, तो वहाँ पर वो 2 साल पुराना था तो उसने मना कर दिया था। उनको टाइम दिया गया था 10-15 दिन के लिए, तो वो मना कराया तब जाकर उनको एडमिशन का प्रोसेस चला था। तो आप ये करंट अपना रखिएगा। उसको आते हैं नेक्स्ट है जो है देखते हैं यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र। दिव्यांग प्रमाण पत्र उन्हीं को देना होगा जो फॉर्म फिल करते समय अपना PS कैंडिडेट में टिक मारे थे या ओके किए थे, उन्हीं को देना होगा, सभी को नहीं देना जरूरत नहीं है। उसके बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र भी उन्हीं को देना है जो फॉर्म फिल करते समय ने मेंशन किया था। अगर उनके पास है तो आप वो दे सकते हैं। उसके बाद शपथ प्रमाण पत्र। दोस्तों शपथ प्रमाण पत्र भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर देना है, बस शपथ प्रमाण पत्र और ये चरित्र, ये दोनों आपको डॉक्यूमेंट्स की उतना कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है तो काम चलेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है दोस्तों जो है आपका लास्ट है, लगभग बोल सकते हैं 16 नंबर, जहाँ पे वर्तमान का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति 5%। दोस्तों यहाँ पर है तो आपका फोटो आपका क्लियर रहना चाहिए, पूरा फेस क्लियर रहना चाहिए, बाल आप में टोपी नहीं पहनना चाहिए, हेड में, आँख में अपना चश्मा नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, कान बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सिंपल सा वाइट होना चाहिए, तो ब्लू होना चाहिए। ठीक है, जैकेट वैकेट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा अच्छे तरीके से फोटो होना चाहिए, वो आपका वैलिड होगी। अब 5 फोटो दोस्तों, ये 5 फोटो बताता हूँ क्यों लगती है। 5 में से 2 फोटो तो दोस्तों आपका हो जाता था, जहाँ पे आपका ID कार्ड बनती है, आपका जो फॉर्म होता है फॉर्म में आपका चिपकाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर साइड में चिपकाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 3 जो फोटो है आपका कॉलेज में, जहाँ कॉलेज आपको एडमिशन होगी उस कॉलेज में आपका काम कॉलेज वर्क के लिए ये 3 फोटो लिया जाता है आगे की प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट है जो आपको बता चुका हूँ आय प्रमाण पत्र, ये आपको बता चुका हूँ। उसका नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट है स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो भी नातिन है, नतनी है, पोता पोती है, उनको 2% के आरक्षण दिया जाता है। तो ये आरक्षण आपको तभी मिलेगी जब आपका इसका जो प्रमाण पत्र आपका सर्टिफिकेट होगी वो आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा, तो ही आपको 2% के आरक्षण मिलेगी डायरेक्ट आपको प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो ये थी डिटेल्स यहाँ पे बता चुका हूँ। टोटल इतना काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स को देना अनिवार्य है, तो ये अभी से ही आप तैयारी करके रख लीजिएगा। और बताता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से सजाना है। तो सबसे पहले बताता हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारा डॉक्यूमेंट्स 18 डॉक्यूमेंट्स सभी को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है स्वहस्ताक्षरित, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा और उसके बाद वहाँ पर नीचे डेट डाल दीजिएगा, जो डेट रहेगा उस दिन। ठीक है, डेट डालने के बाद अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। उसके बाद जिस अनुपात में बताया हूँ मैं दोस्तों, जैसे कि ये देखते हैं आय प्रमाण पत्र, ये आय प्रमाण बिल्कुल आपका यहाँ पर लगेगी, देखते हैं ये रहा 13 नंबर में आपको लगेगी आय प्रमाण पत्र। बाकी का जो आपको मैं बताया हूँ सीरियल नंबर, उसी सीरियल नंबर में आपको क्रम में सजा देना है डॉक्यूमेंट्स को। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार कर लेना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो।